सीपैक को खतरा है? इससे पहले भी खतरा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस खतरे को खुद चीनी भांप चुके हैं और बरबला इजहार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक जब से सीपैक शुरू हुआ है, मैं ये एंड आई हैव बीन अटैच्ड विद दिस प्रोजेक्ट सिंस 2013, मैं इसको खतरे में ही देख रहा हूँ। ये जो खतरे वाला जो कॉन्नोटेशन है, ये इसके साथ साथ चल रही है। आई थिंक ये नैरेटिव इसको अब डाई डाउन हो जाना चाहिए। सीपैक को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। सीपैक प्रैग्मेटिक प्लानिंग के बेस पर होता है। इस साल भी जो 10th जेसीसी हुई है, उसके अंदर दोनों लीडरशिप ने ये श्योर करा एक दूसरे को कि जो म्यूचुअल विन विन सिचुएशन के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट हो, या ऑप्टिकल फाइबर के प्रोजेक्ट हो, या अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम दोनों गवर्नमेंट्स की एश्योरेंस के साथ और दोनों मुल्कों के लोगों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो हम प्रोड्यूस करें, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसमें हम चाइना की मार्केट के साथ अपने आप को लिंक कर सकें और उससे फिर हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा दाऊद साहब, जो मीडिया पर बात की जाती है और खास तौर पे हुकूमती वुज़रा बात करते हैं, देखें ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ऐसी कोई बात है नहीं, पाकिस्तान की तरफ में तो हमेशा सीपैक खतरे में रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी बार चीन ने कहा है कि खतरा है, चीनी सफीर ने कहा है खतरा है, बैरूनी ताकतों से भी खतरा है और अंदरूनी भी। तो ये जो बात की जाती है सीपैक के प्रोजेक्ट्स पे, जो सवालात उठाए जाते हैं हुकूमती वुज़रा की तरफ से, आपको नहीं लगता ये भी उसको खतरे में डालते हैं इस प्रोजेक्ट को? नहीं, मेरा ख्याल है कि चाइनीज ऑफिशियल ने कभी ये नहीं कहा कि सीपैक खतरे में है इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, और चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं कहा कि सीपैक खतरे में हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द इश्यूज बिटवीन द टू साइड्स। ये जब भी बात हुई है खतरे की, ये बाहर से नेचुरली बैरूनी फोर्सेस हैं, हमारे बहुत नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो, पाकिस्तान के अंदर तरक्की आए, आसूदगी आए। और आज अगर आप चाइना का वाइट पेपर पढ़ें या चाइना के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अंदर चाइना ने क्लियरली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अराउंड डेवलपमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चर किया है। और उसके अंदर आई थिंक पाकिस्तान ने, सीपैक ने अमंग्स ऑल दी कॉरिडोर सबसे अच्छा किया है। तो नेसेयर्स हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। लेकिन सर चाइना नहीं कह रहा, मेरा सवाल यही था कि हम तो अब कह रहे हैं ना, हमारे वुज़रा ने मुताद्दिद बार, मुराद सईद साहब का स्टेटमेंट है, रज़ाक दाऊद साहब का स्टेटमेंट आते हैं उन्होंने दिया था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके स्टेटमेंट के बाद चीज़ों को ठंडा करने के लिए, ठीक करने के लिए आर्मी चीफ को चाइना का दौरा करना पड़ा। आप सड़कों के प्रोजेक्ट्स में आप नुक्स निकाल रहे हैं, आप पावर प्रोजेक्ट्स में नकाइस निकाल रहे हैं, आपको नहीं लगता ये चीज़ें सैबोटाज करेंगी सीपैक को? देखिए, मैंने इस तरह का कोई लिटरेचर या कोई इस तरह का इंटरव्यू नहीं सुना। मैं आपको उन मीटिंग्स की बात आपसे कर सकता हूं जिसमें मैं खुद मौजूद था, जिसके अंदर 10वीं जेसीसी मीटिंग जो कि अभी रिसेंटली हुई है, उसके बारे में बता सकता हूं। क्योंकि जो बात 10वीं जेसीसी के अंदर होती है वो कमिटमेंट होती है और वो अगले साल के लिए और अगले कई सालों के लिए डिलीवरेबल सेट करती है। तो उसके अंदर क्लियरली दोनों पार्टी ने फुल कमिटमेंट का इजहार किया है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दौरे किए थे, उसमें भी क्लियरली कमिटमेंट का इजहार हुआ है और क्लियरली उन दोनों गवर्नमेंट्स की लीडरशिप के अंदर सिनर्जी है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन हो, जो आप सीपैक के थ्रू आप कर रहे हैं। और देखिए, ये जहां तक सवाल है सीपैक के एक्सपेंशन का, वो भी आपके सामने है। इस दफा क्लियरली एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे MOU साइन हुआ है, एक नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप हुआ है, एग्रीकल्चर के जॉइंट वर्किंग ग्रुप में डिलीवरेबल सेट किए गए हैं, इससे पहले सोशो इकोनॉमिक के डिलीवरेबल सेट किए गए थे। और क्लियरली
चाहे वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हो या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के मिनिस्टर असद उमर साहब, उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया है कि सीपैक जो है हमारा प्रायोरिटी 1 है और उसके अंदर इन तमाम एरियाज में, चाहे ग्वादर की डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसमें रिव्यू किया गया तमाम प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह हर साल किया जाता है जेसीसी की मीटिंग में। और इस दफा मुझे कहीं भी दोनों पार्टीज के दरमियान कमिटमेंट की कमी नजर नहीं आई, जैसा कि शायद किसी तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जाए। दोनों तरफ से कंप्लीट कमिटमेंट थी, दोनों तरफ से टारगेट सेट किए गए हैं। आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है कराची के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, जिसको इसमें इस दफा के सीपैक के एजेंडा में डाला गया है। ML1 जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको क्लियरली उस पर डायरेक्शन और सेट की गई है। और जहां इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो जो कि पाकिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें चैलेंजेस तो आते ही हैं और कुछ इन चैलेंजेस को, इन रिस्क को मिटिगेट करना दोनों पार्टीज का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में होंगे जिसमें B2B आएगा, ये चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। इसमें कोई मुझे तो ठीक है दाऊद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप